सर। गुड इवनिंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने पिछला वीडियो कन्वर्ट यूनिट का पढ़ाया था, तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी पढ़ाया था मैंने। तो आज हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे। काफी दोस्तों का कमेंट आया था कि इंटीजर पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इंटीजर स्टार्ट करेंगे। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए। और जिस भाइयों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। तो चलिए बिगड़ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर होता क्या है। जैसे इंटीजर होता क्या है। इंटीजर का हिंदी में क्या होते हैं? पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। इसके ये जो लिखा हुआ पूर्णांक, इसके लिखावट में इसका आंसर छुपा हुआ है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। यस सर। पूरा जैसे 5, 3, -1, -2 पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे 2.5 हुआ, ये इंटीजर नहीं होगा। जैसे 1/2 ये इंटीजर नहीं होगा। पूर्ण अंक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, फुल अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक। इसे क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर से क्या कहते हैं? जैसे इंटीजर इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर एंड जीरो एंड इंक्लूड जीरो। इसमें क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है और जीरो होता है। जैसे इसको नंबर लाइन दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ, इसके बीचों बीच नंबर लाइन का ये क्या लाइन है? नंबर लाइन। यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होता है? जीरो। और इसके राइट में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। और इसके लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव नंबर। ध्यान से रखना। मिड पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में इधर हुआ, लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। और राइट साइड में क्या आता है? पॉजिटिव। जैसे अगर पॉजिटिव में कुछ लिख रहा था, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर क्या जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब देखो, ये जैसे 1 हुआ, 1 और 2 के बीच का जो लेंथ है, ये जो लेंथ लिखा हुआ ये है। 1 और 2 और 2 और 3 के बीच का लेंथ क्या होगा? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। प्रत्येक 2 नंबर के बीच का क्या डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। ये नहीं कि एक यहाँ पर लिख दे और एक यहाँ पर लिख दे, फिर एक यहाँ पर लिख दे। सेम लेंथ होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक सेम लेंथ है तो इसका भी लेंथ ऐसे बोलते हैं सेम। आ गया समझ में? यस सर। जो मिड पॉइंट है यहाँ पर जीरो होता है, और इसके राइट में क्या आता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। अब देखो, मान लो अगर कोई नंबर है, कोई नंबर को अगर 10 आना है, कोई अगर नंबर पूछे जैसे -5, इसको नंबर लाइन पर इसको 10 आ, ठीक है? तो क्या करेंगे? पहले नंबर लाइन पाएंगे। यस। एकदम स्ट्रेट, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बोर्ड पर नहीं अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ओके? यस सर। अब दोनों तरफ तीर का निशान देना क्यों जरूरी है? पता चल गया? क्योंकि ये क्या है? नंबर लाइन। ये इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी
दोनों तरफ ये बढ़ेगा, क्या होगा? दोनों तरफ है, क्या है? दोनों तरफ बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। अब तुमको जहां तक जरूरी हो वहां तक दे दो, इस बीचों बीच जीरो पाएंगे, इसके सेम 1 2 3 4 5 6 इधर पाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है। Yes. तो उनको चाहिए कितना नंबर? -5, तो -5 यहीं पर है, तो यहीं पर है ना? यस सर। इसको बड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, बड़ा कर देंगे। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? नो सर। कोई समस्या? नो सर। अब देखो इंटीजर होता क्या है? तो इंटीजर इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो को ही मिलन को क्या कहते हैं? इंटीजर बोलते हैं। उसको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। क्या होता है? पूर्ण अंक में क्या होना चाहिए? पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ना ही डेसिमल होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। ना ही डेसिमल होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। समझ में आ गया? तो डेसिमल नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। समझ में आ गया? चल अब देखो, अब नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। जैसे ड्रॉ क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। जैसे -7, इसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, -7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक नंबर लाइन पारेंगे एकदम स्ट्रेट, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ये क्या एरो है? इसको बोलते हैं तीर। क्या बोलते हैं इसको रे? तीर। एरो लगाएंगे, ये हुआ, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पर क्या करेंगे? 0, इधर पॉजिटिव नंबर, बोलना जरूरी नहीं है, चुपचाप रहो रे। अब देखो ये घट गया, अब क्या करेंगे? तो बढ़ने वाला है, अब क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे आगे। क्या करेंगे रे? बढ़ाएंगे। अब -7 देखना है, -7 यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। आंसर हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलो अब कह रहा है कि जीरो को दर्शाने के लिए, किसको दर्शाने के लिए? जीरो को ड्रॉ करना है, जीरो को। तो जीरो सिंपल है, ड्रॉ करो, जीरो करो, 1 2 3 4, -1 -2 -3। आ गया समझ में? अब कह रहा है 6 को दर्शाने के लिए, किसको? 6 को। तो फिर ड्रॉ करेंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे, मिड पॉइंट पर 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। 6 कहाँ है? ये प्लस में माइनस में? प्लस में है, तब प्लस वाला तरफ देखेंगे, ये हुआ। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई परेशानी? चलो अब देखो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट डाउन करा राइट डाउन प्रीडिसेसर ऑफ 8 ऑन नंबर लाइन।
8 का प्रीडिसेसर जो है उसको नंबर लाइन पर क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले प्रीडिसेसर क्या होता है, एक आता है प्रीडिसेसर और एक आता है सक्सेसर। एक आता है प्रीडिसेसर और एक आता है सक्सेसर। और प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि एक अंक पीछे, क्या होता है, पीछे, एक अंक पीछे। जैसे 8 नंबर हुआ, क्या हुआ, 8। अगर 8 में 8 का अगर हमको अब से अगर प्रीडिसेसर पूछ रहा है तो क्या होगा, एक अंक जिसमें से माइनस करें, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। और हमको सक्सेसर चाहिए, क्या चाहिए, सक्सेसर। अगर हमको 8 का सक्सेसर चाहिए तो क्या करेंगे, एक अंक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सक्सेसर में क्या करते हैं, एक अंक सबट्रैक्ट करते हैं और सक्सेसर में एक अंक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सक्सेसर प्रीडिसेसर में एक अंक सबट्रैक्ट करते हैं और सक्सेसर में एक अंक ऐड करते हैं। समझ में आ गया। अब हमको कह रहा है कि 7 प्रीडिसेसर निकालना है। अब कह रहा है कि 8 अंक का प्रीडिसेसर करता है, एक अंक का प्रीडिसेसर का क्या होगा, -1 करेंगे क्या हो जाएगा, 7। मतलब कि 7 को नंबर लाइन पर क्या करना है, डिनोट करना है। अब देखो ये 7 है, किस में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है। अगर कोई भी अगर नंबर जैसे 7 है तो ये किस में होगा, प्लस में, क्योंकि प्लस क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो 7 है तो 7 को निकालना है प्लस में, तो प्लस में 7 यहाँ पर है, इसको ऐसे करेंगे और 8 लिख देंगे। 8 प्रीडिसेसर ऑफ 8 क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर ऑफ 8। समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, चलो ये हो गया। तो ध्यान में आ गया कि प्रीडिसेसर का मतलब क्या आता है, एक अंक पीछे, और सक्सेसर का मतलब एक अंक आगे। आ गया समझ में। अब चलो, अब जैसे राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर। अपोजिट पूछ रहा है, क्या कर रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। जैसे 8 है तो 8 का अपोजिट क्या होगा, -8। क्या होगा, -8। अगर -7 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, +7। क्या हो जाएगा, +7। अगर पूछ रहा है कि मान लो -1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो +1। अरे माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। अगर मान लो 0 है, 0 का अपोजिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 कुछ भी नहीं है। 0 मान लो न पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ये सिर्फ सिंपल नंबर है 0। तो इसका अगर कोई नेगेटिव अपोजिट नंबर पूछे तो क्या होगा, अपोजिट नंबर इसका होगा ही नहीं, ये 0 ही आएगा। ओके। अगर मान लो -9 है, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, +9 होगा ना। अगर +10 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, -10। आ गया समझ में रे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर में क्या करते हैं, देखते हैं आगे। अब जैसे देखो कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर, कंपेयर ऑफ इंटीजर। कंपेयर करना जैसे -5, ये दोनों में 12 कौन होगा, 12 होगा +5, क्योंकि कोई भी चीज ये क्या है, निगेटिव में है। क्या है, निगेटिव है, मतलब कि ये कर्जा है। क्या है, कर्जा है।
अब +5 का मतलब क्या है कि उसके पास उतना रुपया है। अब हमारे पास अगर 5 रुपया कर्जा है, 5 रुपया मेरे पास है, तो बड़ा कौन होगा? कर्जा क्यों है? जो उधार लिए हुए हैं, कर्जा का मतलब उधार लिए हैं, तो 5 रुपया क्या होगा? उसको लौटाना होगा, तो क्या हो? ऋण हुआ, वो मेरे ऊपर ये ऋण हुआ। और ये 5 का प्लस क्या हुआ कि मेरे पास है, तो ये बड़ा होगा। आ गया समझ में? हमेशा याद रखना, निगेटिव वाला छोटा और पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो इसका अगर हम करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा होगा? इधर वाला। अगर मान लो अगर 0 है, ठीक है, और -5 है, इससे बड़ा कौन होगा? 0 बड़ा होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि निगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो 5 है और -10 है, इस दोनों में बड़ा कौन होगा? 5 वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा। ओके, अब देखो -10 और -2, -10 और -2, इस दोनों में बड़ा कौन है? अब ध्यान से सुनो, माइनस दोनों में लगा हुआ है। क्या है? माइनस दोनों में लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर माइनस दोनों में लगा रहे तो जो सबसे छोटा होता है, क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है वही संख्या सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे -10 इधर है, -2 इधर है, तो ये 10 है और ये 2 है, ये दोनों में बड़ा कौन है? 10, और 2 क्या है? छोटा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब जैसे मान लो जैसे 10 और 2, ये दोनों प्लस में है, तो इससे बड़ा कौन होगा? 10 बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव में बड़ा वाला बड़ा होता है, बड़ा वाला बड़ा होता है। पॉजिटिव में बड़ा वाला बड़ा होता है और निगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है। क्या होता है? निगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है, पॉजिटिव में बड़ा वाला बड़ा होता है और निगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है। आया समझ में? पॉजिटिव में बड़ा वाला बड़ा होता है और निगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो अब हमको, अब देखो, अब ऑर्डर कर रहा है, जैसे ऑर्डर -7, 4, -5, 2, 0, -1 and 1, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इसको क्या करना है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में ऑर्डर करना है, सजाना है। क्या करना है? सजाना है। तो लीस्ट से ग्रेटेस्ट किस में होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। किस में होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। बड़ा से छोटा की तरफ, छोटा से बड़ा की तरफ जाता। क्या होता है? छोटा से बड़ा की तरफ। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कर रहा है, मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर कह रहा है। तो इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। अब हम सबसे पहले इसे देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले निगेटिव वाला पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे? निगेटिव वाला पर ध्यान देंगे। और बताए थे तुमको कि निगेटिव में अगर जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे छोटा, सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो निगेटिव में सब ये है और ये है और ये है। ठीक है, तो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? -7। ये 7 है, मतलब कि सबसे छोटा कौन है? यही है, -7। उसके बाद उससे बड़ा छोटा कौन है? -5। उससे -1। मतलब कि इस दोनों में क्या, ये सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। अब पॉजिटिव में चलते हैं। पॉजिटिव में कौन है? 0, 2, 4, 1। तो अब जैसे जैसे छोटा है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। तो इसमें सबसे छोटा है 0, उसके बाद कितना है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। आ गया समझ में?
ध्यान रखना, जब निगेटिव में हो तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा अंक होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो कोई दूसरा अगर सवाल है, जैसे मान लो -6 6 -5 5 0 -1 2 3, इसको सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, ग्रेटेस्ट टू लिस्ट मतलब कि बड़ा से छोटा की हो, तो इसमें क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को देखेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर देखेंगे, और पॉजिटिव नंबर भी सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ा 6 है, तो 6 को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या है 5, तो 5 को लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद कोई है आप पॉजिटिव में 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 5 लिख दिए, 0 लिख दिए, 0 नहीं लिखे अभी, 2 3 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे 0। अब माइनस वाला में देखेंगे, माइनस वाला में क्या देखेंगे, जो सबसे छोटा है वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, -1, तो ये क्या होगा बड़ा, उसके बाद -5, उसके बाद -6, ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। क्या हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए अब हमने एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है कंपेयर इंटीजर्स, इसका कंपेयर करके आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा है और कैसे बन रहा है, जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमने कैसे समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।